नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप हमारा। राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। अलवर से खबर आ रही है। अलवर शहर के भेरू का चबूतरा और धाबाई जी का मोहल्ला और रथ खाना मोहल्ले में पिछले एक महीने से छाए पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। त्रस्त महिलाओं ने बस स्टैंड रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक रोडवेज बसों समेत अन्य वाहनों के पहिए थमे रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जल संकट को लेकर कई बार जलदाय विभाग के चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई सुध नहीं हुई। और जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलवाया और अधिकारियों द्वारा जल समाधान के समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद भी महिलाओं ने जाम समाप्त किया और जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। अलवर से प्रदीप गोयल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे कहाँ कहाँ की समस्या है, कहाँ की समस्या है हमको दावा जी का मोहल्ला की और घर चौथा की गली की साजिश सिंधिया की और रथाना की। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, हमको परेशान हो रहा है। कितने दिन से नहीं आ रहा? कितने दिन से नहीं आ रहा? हमको महीनों बार हो गए परेशान कर रखा है। कर्मचारी लगाए वो बिल्कुल सुनाई ना करो हमारी। जलदाय विभाग वालों को बता दिया आप लोगों वो कह दिया हमने जयन को फोन कर दियो और वह को कर दियो, रोतन को कर दियो, सबन कर दियो, कोई सुनाई ना करे हमारी। रोतन को घर में आ रहे हैं अब थोड़ी देर में, अब तक भी ना आए हो। कैसे काम जयन को फोन करे, जयन अब तक भी ना किया हमसे। कैसे काम चला रहे हो? वैसे ही चला टंकर गिरा रहा 4-4 रुपयान में। अब आज मजबूरी में आप लोग मजबूरी में आकर हमने ये करे। जाम लगाया। हाँ, जब जाम लगाया हमने कोई ने सुनाई ना करी हमारी। ऐसा लगाए कर्मचारी जो कुछ भी काम ना करे, ना पानी खोलो ना कहीं, जाने से मैं खोल रही पानी, जाने से खूब समझ कोई की बनाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदखेड़ी खानपुरा में शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ, स्वयं अपने रक्षक बने। अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श फर्क समझो, सुरक्षित रहो विशेष विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति खानपुर के अध्यक्ष एवं सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू कुमारी ने छात्राओं को शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार और पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के बारे में जागरूक किया। न्यायिक अधिकारी अंजू कुमारी ने विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बीच का फर्क समझाते हुए दुर्व्यवहार के दुष्प्रभावों व बचाव के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस दौरान अधिकार मित्र भारत कुमार गौड़ ने भी अन्य कानूनी जानकारियां साझा की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के संस्था प्रधान सरिता नागर ने अतिथि न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर इरफान खान उर्फ फान की लगभग 1 करोड़ रुपए की रिहायशी संपत्ति फ्रीज कर दी है। एसपी आदित्य के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये कार्रवाई सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में टाउन थाना पुलिस द्वारा की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी इरफान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों के 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ ये आर्थिक प्रहार जारी रहेगा और अवैध कारोबार से अर्जित अन्य संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी जब्त किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के साथ साथ है जो अपराधियों की संपत्ति को भी फ्रीज और जब्त किया जा रहा है। उसी कड़ी के तहत पुलिस थाना टाउन का एचएस इरफान उर्फ फान है, जिसका रिहायशी मकान है, जिसे आज एसएचओ लखवीर जी के नेतृत्व में जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मकान की जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, जिसे 68F के तहत फ्रीज किया गया है।
मुलजिम इरफान है जो थाना टाउन का एचएस और हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके तहत तकरीबन 40 प्रकरण दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। इसी के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी के भी मुकदमे दर्ज है। उसी कड़ी में इसकी जो संपत्ति है उसको फ्रीज किया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के साथ साथ जो आर्थिक प्रहार किया जा रहा है, इसी कड़ी में ये हमारे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, आगे भी जो नशा तस्करी में जो अपराधी संलिप्त है उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड हमारे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी 68F के तहत जो जब्ती और फ्रीजिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कोटा ग्रामीण के मंडाना थाना में एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में जिला स्तरीय अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी वित्ताधिकारियों, थानाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण तथा अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित कर दबिश देने और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला एवं बालिकाओं से जुड़े अपराधों, साइबर ठगी, वाहन चोरी की घटनाओं और आदतन अपराधियों की निगरानी पर विशेष फोकस रखा गया। इसके अलावा आगामी त्योहारों और आयोजनों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त व नाकाबंदी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बांदीकुई क्षेत्र में विधायक कोष योजना के अंतर्गत स्थापित विभिन्न हाई मास्क लाइटों का लोकार्पण विधायक भागचंद टांकड़ा द्वारा विधि विधान से और पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान चांद बावड़ी और कांच की ढाणी और पामाड़ी और आईटी केंद्र, उन बड़ा गांव, कृषि उपज मंडी परिसर और झालानी बगीची फाटक पर लाइटों का शुभारंभ किया गया, जिससे रात के समय राहगीरों और आमजन को बेहतर प्रकाश व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। विधायक टांकड़ा ने कहा कि जन सुविधाओं का विस्तार और क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और तथा आवश्यकता अनुसार विकास कार्य निरंतर करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर बीडीओ नितेश सैनी और डॉक्टर सोमेश विजय, भोलाराम बेरवा, भगवान चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में विश्व प्रसिद्ध 522वें मीरा जयंती महोत्सव का धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ विधिवत आगाज हुआ। इस अवसर पर चार भुजा छात्रावास से राजपूत समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। मेरा मंदिर पहुंचने पर समाज के लोगों का स्वागत किया गया, जिसके बाद मंदिर के शिखर पर विधिवत ध्वजा फहराई गई और रजत रेवाड़ी में ठाकुर जी के विराजमान होते ही मंदिर परिसर में अखंड हरि कीर्तन का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी ने भी शिरकत कर भगवान के दर्शन किए। इस बार के आयोजन में सुरभि चतुर्वेदी, अनिता जांगड़ और महावीर सांखला सहित कई प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुतियां देंगे, जबकि 24 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका गीता रेबारी के भजन विशेष आकर्षक का केंद्र रहेंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मीरा जयंती महोत्सव का आज से आगाज हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश जी जोशी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का मीरा महोत्सव कितना भव्य होने वाला है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, विश्व विख्यात मीरा जयंती महोत्सव है, मीराबाई जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान के भगत के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। क्या खासियत इस मंदिर की, किस तरह से पूरा महोत्सव का आज से आगाज हुआ? इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मीराबाई जो जाति से राजपूत थी, तो क्षत्रिय कौम में ज़्यादातर मतलब कहते हैं ना कि युद्ध वगैरह लड़ते हैं वगैरह, जो मतलब जैसे कहते हैं ना 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्ण में क्षत्रिय जो होते हैं वो ज़्यादातर लड़ाई वगैरह, रक्षा करना और अपने आप बलिदान के लिए जाना जाता है। लेकिन मीराबाई ने एक ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने मतलब जैसे धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक जो ये 3 पहलू है और वर्ण के हिसाब से, तो उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी एक ब्राह्मण रूप में जो ब्राह्मण भक्ति करता है उस तरह से उन्होंने भक्ति कर कर
और राजपूत क्षत्राणी होते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र को अलग एक चुनकर पहले भगत है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके कारण भगवान धरती पे आए। बाकी सब जगह हिंदुस्तान में भगवान पूजे जाते हैं। ये इसलिए विश्व विख्यात मंदिर है कि यहाँ मीरा का जन्म हुआ है और मीराबाई इतनी भक्ति की कि भगवान को विवश कर दिया कि आपको धरती पे आना पड़ेगा। और मीराबाई ने अपने हाथों से भगवान को दूध पिलाया है और अपने दादाजी को प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन कराए। और तब दादाजी मीराबाई की दंडवत प्रणाम करने लग गए कि तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो सब जगह भगवान पूजे जाते हैं, लेकिन यहाँ भक्त के कारण भगवान पूजे जाते हैं। और इसलिए तो मीराबाई के 522वें जन्म को मीरा जयंती महोत्सव के रूप में पूरी मीरा की जो जनता है, यहाँ की मेड़ता की जनता, वो मना रही है। इस बार का मीरा महोत्सव कितना भव्य होने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से पूरे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं? इसमें आपकी पहले बार ही हमारे जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने कैलेंडर में लिया है और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए, क्योंकि आप सब जगह देख रहे हो कि हर मंदिर को गवर्नमेंट अपने हिसाब से विकास करा रही है, आगे बढ़ा रही है। तो मीरा को सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें रीजन ये है कि मीरा का जो लेवल है और मीराबाई का जो ख्यातिमान है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय अब की बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिमान गायक कलाकार इसमें बुला रहे हैं, जिसमें वो विशेषकर गीताबेन रेबारी जो कच्छ की कोयल कहा जाता है, उनको अब की बुलाया गया है। और उनके द्वारा ही भजन संध्या जो हमारे बहन 11 के दिन उनके द्वारा की जाएगी। और बहन गीता बहन के आने के कारण ये थोड़ा और जो इसका चारों तरफ प्रचार होकर महोत्सव और ऊंचाई छू रहा है उससे। बिल्कुल। ये भी देखने को मिला कि विदेशों तक जो है वो मीरा बाई की जो है वो ख्याति पहुंची है। विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं पूरे महोत्सव के दौरान। राजस्थान में कहाँ से आ रहे हैं पूरे महोत्सव में शामिल होने के लिए? मतलब इसमें ये है कि आपकी पहले बार मतलब फॉरेनर भी आने लग गए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी मेड़ता के लिए बहुत अच्छी बात है कि मीरा का जो नाम और जो मीरा का आवरण है, जो मतलब आप लोगों के चैनल की भी देन है। तो इस पूरे मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषता पूरी मंदिर की, कितनी आस्था, किस तरह की आस्था लोगों की है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों की यहाँ मुराद पूरी होती है और 100 से नहीं 150% मुराद पूरी होती है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, महोत्सव का आप अध्यक्ष भी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे पूरे शहर वासियों को? 8 दिन तक पूरा महोत्सव आयोजित होने वाला है। मेरा तो यही है, सनातन की गंगा बह रही है और इस सनातन की गंगा में हर आदमी को डुबकी लगाना चाहिए, तन मन धन से लगाना चाहिए। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी कार्य हो वो समर्पित भाव से करना चाहिए और अपने सनातन धर्म को ऊपर लाने से इससे अच्छा और अवसर नहीं होगा। और एक भगत को भगवान के प्रति जो प्रेम था वो जन जन को पहुंचाना चाहिए। अब सोशल मीडिया भी है, मोबाइल भी है, हर एक के पास चैनल भी है, तो जितना पहुंचा सकते हो मीरा को घर घर उतना, जैसे वो कहते हैं ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, जैसे हर हर मीरा घर घर मीरा होना चाहिए। मेरा तो ये इच्छा है। बिल्कुल। तो ये थे मुकेश जोशी, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि विश्व विख्यात मीरा जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है और पिछले अगले 8 दिन जो है वो लगातार मेड़ता में भक्तिमय माहौल होगा। कई धार्मिक कार्यक्रम पूरे महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले हैं। कैमरा पर्सन अरविंद गोलिया के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी। विश्व प्रसिद्ध मीरा जयंती महोत्सव का आज से दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटा मोहल्ला में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के भाई आमिर ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बड़ी बहन तबसुम की शादी 13 साल पहले मोहसिन पुत्र हनीफ के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज के लिए उत्पीड़न और प्रताड़ित किया जा रहा था। और आरोप है कि 16 अगस्त को पति मोहसिन ने तबसुम को फांसी लगाकर मार डाला, जिससे वह मौके पर ही मृत पाई गई है। परिजनों का आरोप है कि पति मोहसिन के अलावा हनीफ, फराह और नाजबा और शबनम भी उनके साथ मारपीट करते थे। मृतका के 5 बच्चे हैं। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं।
क्या मामला था आज हॉस्पिटल में जो इतनी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी, आज तो केस आया? एक तबन शोभानो और पति मोहसिन, देश वाली मोहल्ला, उम्र 35 साल है। तो कल शाम को 8-9 बजे समथिंग संदिग्ध परिस्थिति में हॉस्पिटल आई, जो मृत घोषित कर दी है, जिसका पीएमआरओ चालू है, जिसकी जो भी नतीजा आएगा अवगत करा दिया जाएगा। प्रथम दशा से क्या नजर आया सर? अभी सर पीएमआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मालूम होगा। मामला था आज क्या हुआ है आज यहाँ घटना? बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मेरी बहन का मर्डर होया है, उसको दर्दनाक तरीके से मारा गया है और उसको फांसी के तब्दील रूप में दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने मारा। मेरी बहन के यहाँ चोट लगी हुई है, हाथ पे चोट लगी हुई है और पूरी पीछे की कमर उसकी नीली पड़ी हुई है और ये बोल रहे हैं सुसाइड है। तो सुसाइड कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी बहन में जब गया था शाम को 7:30 बजे, जब मेरी बहन बिल्कुल सही थी, 6:30 बजे मेरी बात हुई। लास्ट मेरी बहन को मैंने 7 बजे देखा, वो ऊपर थी, मैं नीचे था उसके कमरे के जाल के उधर से। तो बच्चों को मैं खिलाने के लिए आधे घंटे के लिए घर से बाहर गया। उसके बाद जैसे मैं आधे घंटे पौन घंटे बाद में आता हूँ, फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन ने कुछ कर लिया, फटाफट आ जाओ। मैं घर आया, इतनी देर में आके देखा तो यूँ बोले भाई तुम्हारी बहन फांसी से लटक गई। ना तो मुझे कोई फांसी का फंदा दिखा उधर और ना ही मैंने ऊपर गया, क्योंकि मेरे को भागने की जल्दी थी। मैंने बोली पहले बहन को बचाएंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं है मुँह पे वारदात पे। तो मैं सबसे पहले बच्चों को उतारा और सीधा अस्पताल आया। अस्पताल आया, आधा घंटा यहाँ पे पता नहीं क्या उन्होंने कौन सी ड्रुप व्रुप लगा रखी थी, 15-20 मिनट आधा घंटा बोला। फिर जैसे ही मैं थोड़ी देर इधर उधर गया, इसमें डायरेक्ट ही जैसे आया, इन्होंने बोला भाई साहब बहन चली गई तुम्हारी। फिर मैंने घर वालों को इल्ते लगा रही, अब घर वाले, क्योंकि मेरे को इस बात से यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी बहन बिल्कुल सही थी। क्या मामला था आज हॉस्पिटल? हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तख्त न्यूज़ 21, नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।